बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारा जो मौजू है वो है कैरियर काउंसलिंग। अब कैरियर काउंसलिंग जो है ये कुछ दोस्तों के लिए एक नया मौजू है या नया सब्जेक्ट है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में जब हम इस पे बात करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कैरियर काउंसलिंग जो है इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है और आपके बच्चों की ज़िंदगी में कैरियर काउंसलिंग जो है ये कितना अहम किरदार अदा करती है। अब कैरियर काउंसलिंग क्या है और इसकी ज़रूरत हमें कब पेश आती है? एफ़ए, एफ़एससी के बाद कुछ बच्चे तो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन जाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो आईटी के शोबे को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस मौके पर ज़्यादा तादाद जो है अक्सरियत में जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं, वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास अब कोई चॉइस नहीं होती। उन्हें अब हायर एजुकेशन के लिए उनको समझ नहीं आती कि वो कौन-सा प्रोफ़ेशन जो है, कौन-सा सब्जेक्ट जो है या कौन-सा ऐसा स्किल है जिसे वो अपने लिए जिसका वो इंतख़ाब करें। यही वो मौका है जिसमें हमें एक कैरियर काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। अब कैरियर काउंसलर जो है उसका काम क्या है? कैरियर काउंसलर जो है वो हमें गाइड करता है। वो आपके बच्चों को, चूँकि हमारे बच्चे एफ़ए, एफ़एससी की उम्र में इतने मैच्योर नहीं होते, इतनी उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़िंदगी के बारे में नहीं होती, उनका विज़न इतना क्लियर नहीं होता या क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होती उनके कि वो अपने लिए अपना कौन-सा सब्जेक्ट जो है, कौन-सा प्रोफ़ेशन जो है, कौन-सा ऐसा स्किल है जिसमें वो आगे मज़ीद तालीम हासिल कर सकें। तो इसमें हमें कैरियर काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली कैरियर काउंसलिंग जो है ये हमारी तालीमी दरसगाहों में बदकिस्मती के साथ इस पे इतना ज़्यादा गौर नहीं किया जाता और ना ही इस पे इतना काम किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो अक्सर ना सिर्फ उनके वालिदैन कन्फ्यूज़ होते हैं, बल्कि बच्चे जो हैं उनका भी ज़हन जो है वो इतनी उनके पास भी क्लैरिटी नहीं होती। अब हमने करना क्या है? जब भी आपके बच्चे एफ़ए, एफ़एससी के बाद जो है वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहें, तो आपके लिए ज़रूरी है और मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि आप एक कैरियर काउंसलर जो है, उसके साथ अपने बच्चों का सेशन ज़रूर करवाएँ। अब कैरियर काउंसलर जो है, वो क्या करेगा? कैरियर काउंसलर जो है, वो आपके बच्चे के साथ एक सेशन कंडक्ट करेगा। अब उस सेशन में वो आपके बच्चे की असेसमेंट करेगा, उसका ज़हनी मिलान जो है, उसका माइंडसेट जो है, उसे रीड आउट करेगा। वो आपके बच्चे का इंटरेस्ट लेवल जो है कि आपके बच्चे का लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है, वो कौन से सब्जेक्ट में है और आपका बच्चा जो है, वो मज़ीद किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को फ़ील करता है और मज़ीद कौन-सा ऐसा शोबा, ऐसा स्किल जिसमें आपका बच्चा जो है, वो मज़ीद तालीम हासिल करना चाहता है। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम। ये वो राइट टाइम है जिस जगह पर हमें एक कैरियर काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। मैं आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपके बच्चों ने अपना कैरियर जो है उसका इंतखाब करना है तो आप किसी न किसी कैरियर काउंसलर जो है उसके साथ ज़रूर राब्ता करें। और मेरी नज़र में सबसे बेस्ट कैरियर काउंसलर जो है वो वालिदैन खुद होते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपके जो वालिदैन हैं उनके पास ज़िंदगी का वसी एक्सपीरियंस हो, उनका अपना एक विजन हो, उनके पास अपने एक क्लैरिटी ऑफ थॉट हो और उनको आने वाले वक़्त में कौन-सा शोबा, कौन-सा सब्जेक्ट, कौन-सा ऐसा स्किल है जो आने वाले वक़्त की ज़रूरत है। वो इंडस्ट्री के मामलात को समझते हों, वो दुनिया के जो आजकल इट्स एज ऑफ इंफॉर्मेशन का ये पीरियड है, तो इंफॉर्मेशन उनको होनी चाहिए कि अगर वो इन तमाम बातों को, इन इंफॉर्मेशन को, तमाम मामलात को अच्छी तरह से नहीं समझते, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप एक कैरियर काउंसलर जो है, उसके साथ अपने बच्चों का सेशन ज़रूर करवाएँ। देखिए, जब भी आपने अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, तो उसका लाज़मी आप पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी आएगा, बच्चे को भी मेहनत करना पड़ेगी। तो उसमें आपका बच्चा बहुत ही आसानी के साथ इंतहाई ज़्यादा कामयाब होगा अगर वो उस सब्जेक्ट में, उस शोबे में, उस स्किल में आगे बढ़ेगा जो उसको पसंद है। तो जब भी आप प्रोफ़ेशन बच्चों का सिलेक्ट करें, तो इसमें उन बच्चों का कैरियर काउंसलिंग जो है बच्चों की
اس پہ ضرور اس کو کبھی اگنور مت کیجیے گا، اس پہ ضرور کام کریں۔ کیریئر کونسلنگ کو اگر ہم اگنور کریں تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کیریئر کونسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے بے تحاشا بچے ایسے شعبوں میں اپنے والدین کے کہنے پر یا دوست احباب کے کہنے پر کسی ایسے شعبے کو پسند کر لیتے ہیں، کسی ایسے پروفیشن کو وہ پسند کر لیتے ہیں، کسی ایسے وہ سبجیکٹ کو پسند کر لیتے ہیں، کسی ایسے اسکل کو پسند کر لیتے ہیں جو کہ ان کے جس کی کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ ان کے ذہن کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اب چونکہ کمپیٹیبلٹی کا ایشو آ جاتا ہے ان کے اس شعبے کے ساتھ، اس سبجیکٹ کے ساتھ، اس موضوع کے ساتھ، چونکہ کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی تو وہ بچے جو ہیں وہ پھر ڈپلیسٹی آف کریکٹر جو ہے اس کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ بچے باوجود بے تحاشا محنت کرنے کے باوجود جو ہے اس میں اتنی اچھی کارکردگی نہیں کر پائیں گے جتنی کہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کیریئر کونسلنگ جو ہے اپنے بچوں کی ضرور کیجیے، خود سے کیجیے۔ اگر آپ خود سے نہیں کر سکتے تو کوئی بھی اچھا کیریئر کونسلر جو ہے اس سے اپنے بچوں کی کیریئر کونسلنگ ضرور کروائیں، تاکہ آپ کا بچہ جو ہے اپنے کیریئر میں آگے کیریئر میں ایک بہتر سے بہتر جو ہے وہ مقام حاصل کر سکے، اور نہ صرف آپ کا نام روشن کرے بلکہ اس کے لیے زندگی کے تمام تر معاملات جو ہیں اس میں کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چومے۔ تو اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔